नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 भागवत गीता के वर्स नंबर 25 यानी 25वें श्लोक को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 25वां श्लोक कहता क्या है। 25वां श्लोक कुछ इस तरीके से है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मा नम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो इस चैप्टर में जैसा कि आपने शुरू में ही देखा होगा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ज्ञेय यानी किसे जानना है। तो भगवान कृष्ण ने बताया था कि जानने योग्य कौन है, आत्मा या ब्रह्म, और उसको जानने का लक्ष्य क्या है, परमात्मा। ठीक है। तो अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जिन्हें अपनी आत्मा के बारे में जानना है, यानी इस कोश तक पहुंचना है जो कि आनंदमय कोश है, इस आनंदमय कोश तक पहुंचने की जो यात्रा है उसको लोग कैसे करते हैं और किस किस तरह के लोग किस किस तरीके से यात्रा करते हैं। ठीक है। बीच में मनोमय कोश है। मनोमय कोश में मैंने बताया कि जितनी इच्छाएं मनुष्य करता है, इच्छाओं की वजह से वो विषयों से बंध जाता है। किसी चीज़ की इच्छा ही हमें उससे बांध देती है। तो बंधने की वजह से ये जो मनोमय कोश है इसमें इम्प्रिंट बन जाते हैं। जो जिस चीज़ से हम अटैच होते हैं उसकी वजह से ही इम्प्रिंट्स बनते हैं मनोमय कोश में। तो जब तक ये इम्प्रिंट्स रहते हैं, ये दिखते रहते हैं, तब तक क्या होता है कि हम यहाँ पर देख नहीं पाते। मन का काम क्या है, अहंकार को संतुष्ट करना। ये संसार अहंकार से बना हुआ है, मैं की भावना से बना हुआ है। ये मेरा है, ये तेरा है। ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, कोई ब्राह्मणों या पंडितों वाली बात नहीं है। ये आप अनुभव कर सकते हैं कि हर व्यक्ति हर वस्तु के पीछे मैं का भाव रखता है जो उसकी है, चाहे उसके पुत्र पुत्रियां हों, चाहे वो उसकी संपत्ति हो, उसकी गाड़ी हो। मैं मेरा, इसी चक्कर में लोग गोली तक मार देते हैं। मेरी गाड़ी से आगे कैसे निकल गया ठाएं। तो ये अनुभव की बात है। भागवत गीता का जो वास्तविक ज्ञान है, सनातन धर्म का जो वास्तविक ज्ञान है, वो आपके अनुभव में या आपकी आंखों के आपकी आंखों के माध्यम से या आपकी इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। ज्ञान खुला रखा है, आपके ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं, आपके ज्ञान नेत्र नहीं खुले हैं। लोगों के पास वो अनुभव को महसूस करने की, उस अनुभव को जान पाने की जो क्षमता है वो नहीं है, वो विकसित नहीं की है। ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है। अदरवाइज सब कुछ हमारे अनुभव में खुला रखा है। इसको बताने की क्या ज़रूरत है कि ये संसार अहंकार से ही बना हुआ है और अहंकार ही मुख्य इसका जो तत्व है, उसी को संतुष्ट करने के लिए हमारा मन हमेशा प्रयास करता है। मैं, मेरा, ये चीज़ मेरी। ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पुत्र से प्रेम है, लेकिन कई लोग प्रेम और मोह में अंतर ही नहीं जानते। जो प्रेम करता है वो जानता है कि सब कुछ सहज है, सब कुछ यहाँ से चल रहा है, परमात्मा से चल रहा है। लेकिन जो मैं में फंसा हुआ है वो क्या करता है, वो कहता है कि ये पुत्र मेरा है, मैं इसे संसार के सारे सुख दूंगा, इसे किसी मुसीबत में फंसने नहीं दूंगा। आप सिर्फ अपने पुत्र को संस्कार दे सकते हैं, संसार के सारे सुख नहीं दे सकते। कोई पिता ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने पुत्र के सुखों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सके। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इस वजह से भगवान कृष्ण ने यहाँ पे ये बताया है कि किस तरीके से जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, जो अलग अलग मेटलिज्म में फंसे हुए हैं, अलग अलग भावनाओं में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं, वो जब मुझे देखना चाहते हैं, यानी परमात्मा यानी आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं, तो वो किन किन तरीक़ों से करते हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। अब ध्यान के द्वारा भीतर देखने का क्या मतलब है? ध्यान के द्वारा भीतर देखने का मतलब है कि अपने मन को भटकने से रोकिए। जो लोग ध्यान लगाते हैं वो यही तो करते हैं, किसी एक चीज़ पर ध्यान को केंद्रित करते हैं अपने मन से हटाकर। जब तक हम जागते रहते हैं, किसी काम को करते रहते हैं, कुछ इच्छाएं करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, तो वो हमारे मन से ही संचालित होती हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये मेरा है। लेकिन ध्यान की स्थिति में क्या होता है, आप इस मन को स्थिर करने की कोशिश करते हो। जब इसे स्थिर करने की कोशिश करते हो तो इसके जो इम्प्रिंट्स हैं, जो बने हुए हैं पुराने, वो धीरे 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 करके आप अभ्यास के द्वारा, इसी को हठ योग कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा इन इम्प्रिंट्स को आप हटा रहे होते हो जो मनोमय कोश में बने हैं। लोग कहते हैं हठ योग का मतलब है कि हम ज़बरदस्ती अपने मन को स्थिर कर रहे हैं। नहीं, आप मन को स्थिर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो। उसके पीछे का मैकेनिज़्म ये है कि इसमें जो इच्छाओं की वजह से इम्प्रिंट्स बने हैं, उन इम्प्रिंट्स को आप हटा रहे हो, उनको धीरे धीरे साफ कर रहे हो, उनको और ज़्यादा विचलित होने से या और ज़्यादा धूल उस पर पड़ने से रोक रहे हो। अब इसको आप ऐसे समझो कि शीशे पर धूल जमी हुई है, आप ठीक से नहीं देख पा रहे हो। एक तरीका तो यह है कि इस धूल को साफ़ करो। ठीक है, तो बिल्कुल साफ़ दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसी धूल को साफ़ करने का प्रोसेस है ये ध्यान। लेकिन अगर आप धीरे धीरे
कोशिश करोगे कि हाँ इस धूल को साफ़ किया जाए और तुरंत आप इसको साफ़ नहीं कर सकते तो क्या करोगे? जितनी देर तक आप उस जहाँ से भी आप साफ़ कर सकते हो वहाँ से तो उस शीशे के भीतर से साफ़ दिखने लगेगा, आपको अपना स्वरूप दिखने लगेगा शीशे में। क्योंकि अगर शीशे पे धूल पड़ी हुई है, आपने उसको नहीं भी झाड़ा तो आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, ध्यान लगाना होगा। लेकिन जब आप ध्यान लगाओगे तो धूल होने के बावजूद भी आप थोड़ा सा अनुभव कर पाओगे कि कहीं ना कहीं आपके चेहरे का कुछ अंश शीशे के भीतर दिखाई दे रहा है। यही वो प्रोसेस है, ध्यान यही वो प्रोसेस है जो आपकी मनोमय कोश में जो इम्प्रिंट्स बने हुए हैं, जो धूल जमी हुई है, वासनाओं की जो धूल जमी हुई है, वासनाओं की वजह से जो इम्प्रिंट्स बने हुए हैं उनकी जो धूल जमी हुई है, उस धूल के परे जाकर आप ध्यान से पहले देखना शुरू करते हो। इसीलिए आपको शुरुआत में दिक्कत होती है जब आप ध्यान लगाते हो, क्योंकि वो धूल तो हटी नहीं है। जब आप ध्यान लगाने लगते हो धीरे धीरे वो धूल आप साफ़ करना शुरू करते हो, धीरे धीरे अपने स्वरूप को देखना शुरू करते हो। फिर एक दिन जब सारी धूल हट जाती है तो आप ये अपने स्वरूप को जैसे शीशे में पूरा देख पाते हो, वैसे ही यहाँ पर भी आप अपने स्वरूप को पूरा देख पाते हो। यही तरीका है ध्यान का, ध्यान का उद्देश्य ही यही है। इसी तरीके से ध्यान के माध्यम से लोग अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं। तो यही चीज़ बताई गई है कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। ये इसका पूरा अर्थ और ये इसका पूरा मैकेनिज्म है जो मैंने अभी बताया आपको। उसके अलावा क्या है, तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा देखते हैं। दूसरे तरीके के लोग भगवान कृष्ण ने बताए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, ज्ञान क्या, 24 तत्वों से ये अपरा प्रकृति बनी है, उसके अलावा इस अपरा प्रकृति को कौन संचालित कर रहा है? परा प्रकृति, जिसमें परमात्मा रहता है। ठीक है, और वो कैसे करता है संचालित? परा प्रकृति यानी परमात्मा आत्माओं को अपरा प्रकृति में फर्टिलाइज करता है, अपरा प्रकृति को अपनी आत्माएं उसमें डालकर फर्टिलाइज करता है। तभी यहाँ पर अलग अलग तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है। किस आधार पे? अलग अलग तरह की इच्छाओं के आधार पे। जितने तरीके की इच्छाएं हो सकती हैं उतने तरीके की योनियां यहाँ पर बन जाती हैं। ठीक है, तो इन तत्वों का ज्ञान करना, इन तत्वों के बारे में जानना, इस ज्ञान को जानना, 24 तत्व कैसे काम करते हैं, मन बुद्धि अहंकार कैसे काम करते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान। ये पहले भी बताया जा चुका है पहले श्लोक में, पिछले श्लोकों में। तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा इसको जानने का प्रयास करते हैं कि सत्य को जान लो कि ये सत्य है, जो कुछ है ज्ञान के माध्यम से ये जान लो कि सत्य ये है कि इस संसार में जितना भी उठापटक चल रही है उसका ज्ञान यही है, उसका बेसिक कारण यही है कि ये संसार 24 तत्वों से बना हुआ है। और मनोमय कोश यानी मनुष्य का जो मन है वो अहंकार को बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपके अहंकार को ही संतुष्ट करेगा। लेकिन जब आप उसे नियंत्रित करना शुरू कर दोगे ज्ञान के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से, तो आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाओगे। और फिर इस संसार में जितने भी विचलन हो, आपके मन में किसी भी तरह का असंतोष या किसी भी तरह का जो विचलन होता है, जो क्या कह सकते हैं उसे, एक तरीके से आपका मन विचलित होता है, वो विचलित मन शांत हो जाता है जब आप इस सत्य को जान लेते हो। तो ध्यान और ज्ञान की वजह से इसीलिए विचलित मन को शांति मिलती है। और जब तक विचलित मन को शांति नहीं मिलती तब तक आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं खोज सकते। ठीक है, और तीसरे तरीके के लोग कौन हैं? कुछ लोग निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। तीसरे तरीके के लोग वो हैं जो निष्काम कर्मयोग के माध्यम से देखते हैं। निष्काम कर्मयोग, इसके बारे में कर्मयोग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। निष्काम कर्मयोग से बस आप इतना समझ लीजिए कि आप ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे आप किसी चीज़ से अटैच हो जाओ। काम तो आप करते हो लेकिन बिना अटैच हुए। जैसे सीमा पर एक सैनिक लड़ रहा है, जब वो लड़ रहा है तो वो ये सोचकर नहीं लड़ रहा है कि मैं जीतूंगा इस युद्ध को, वो ये सोचकर लड़ रहा है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा देश जीतेगा इस युद्ध को। जब मैं इस युद्ध को जीतूंगा, अपने दुश्मन को पराजित करूंगा तो मेरा देश सुरक्षित होगा। यानी उसने अपने कर्मों के फल किसे अर्पित किए हैं? उसने अपने कर्मों के फल अपने लिए नहीं रखे हैं। उस समय उसका जो कर्तव्य है उससे ये कह रहा है कि ये जो तेरा कर्म है, जो तू युद्ध कर रहा है, इस कर्म का फल तेरे देश को मिलेगा। किसी अच्छी भावना के लिए, किसी दूसरे के लिए अपने कर्मों के फल को अर्पित कर देना। कर्म खुद करना लेकिन उसका फल समाज को अर्पित कर देना, ईश्वर के लिए अर्पित कर देना, दीन दुखियों के लिए अर्पित कर देना, ये निष्काम कर्मयोग कहलाता है। सिंपल सा लॉजिक है इस निष्काम कर्मयोग का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निष्काम कर्मयोग, जो कर्मयोग है उसका ये कह के मजाक उड़ाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे ही जान पहचान में किसी ने ऐसा कह दिया था कि कर्मयोग तो कहता है कर्म करो फल की चिंता ही मत करो, इसका मतलब हम नौकरी करें बट सैलरी की चिंता ना करें। और उसके बाद वो हंसने लगा। अब उसको अगर मैं ये समझाऊं तो मेरे पास ऐसे लोगों को समझाने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन भी कम पड़ेगा। इनफैक्ट पूरा का पूरा जीवन भी कम पड़ेगा। जिसको श्रद्धा नहीं है उसके लिए किसी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, उसे समझ में आ ही नहीं सकता। निष्काम कर्मयोग सिंपल सा आप एक सैनिक के उदाहरण से समझ सकते हैं। आप सोचिए, आप कर्म खुद कर रहे हैं
लेकिन आपने उस कर्म के फल को समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, दूसरों के भले के लिए, दीन दुखियों की सहायता के लिए आपने अर्पित कर दिया है। यही निष्काम कर्मयोग है। और यही कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो, इसका वास्तविक अर्थ यही है। जब हम कर्मयोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि इसका वास्तविक अर्थ कैसे निकाला जाता है कर्मयोग का। तो ये 3 तरीके के लोग बताए गए हैं जो कि परमात्मा को ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और निष्काम कर्मयोग के माध्यम से देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा मुझे। नमस्कार।